हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इस दिसंबर का जो करंट अफेयर है लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहे थे हम। और अब हम आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज अपनी। देखिए, दिसंबर का जो पार्ट है ना वो आपका बड़ा रहने वाला है। जैसा कि आपको पता था, नवंबर का जो करंट अफेयर था वो बहुत छोटा था, क्योंकि उस टाइम आपके बिहार एंड यूपी पीसीएस के जो एग्जाम्स थे। और विजन जो है वो आपका 20-22 तारीख तक आता है, पब्लिश होता है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें विजन का डाटा नहीं था नवंबर में, तो बहुत ही कम हुआ था करंट अफेयर। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका बहुत बड़ा रहने वाला है, बट बहुत इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए थोड़ा न्यूज़ जो है ना आपको ज़्यादा मिलेंगी। जैसे साइंस एंड टेक में हम 10 न्यूज़ लेके आते हैं, इसमें आपको 20 मिलेंगी। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट हो गया और इंडेक्स वगैरह हो गया वो बिल्कुल वैसे ही सेम रहेगा, बट हाँ, कुछ जो है आपके 6 से 7 पेज इसमें बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर इससे पहले आपने नवंबर वाला वीडियो नहीं देखा है, करंट अफेयर नहीं देखा है, तो करंट अफेयर बेसिकली मई से नवंबर तक आपको प्रोवाइड हो जाएँगे। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ कर लेते हैं। इसमें नवंबर और दिसंबर दोनों जो कुछ न्यूज़ बची थी हमारी नवंबर की, वो भी इंक्लूडेड है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपका कोई भी एग्जाम अप्रैल मई जून में है तो चांसेस हो जाएंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, दैट इज ब्रिक, ने लॉन्च किया है वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। कब किया है? फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक। और ये कहाँ हुआ? पहले तो आपने ये याद रखना है, ये हुआ आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को हुआ है। वन डे वन जीनोम का मेन मकसद क्या है कि इंडिया का जो माइक्रोबियल पोटेंशियल है उसे हार्नेस करना और सीक्वेंस करना यूनिक बैक्टीरियल जीनोम्स को। और इसका जो लॉन्च है वो किसने अनाउंस किया है? पूछ लिया जाता है कि किसने अनाउंस किया था। तो जो G20 के शेरपा थे, अमिताभ कांत, और फॉर्मर CEO नीति आयोग के रहे हैं अमिताभ कांत, इन्होंने किया था। ठीक है, एम है टू रिलीज अ फुल्ली एनोटेटेड बैक्टीरियोलॉजिकल जीनोम आइसोलेटेड इन कंट्री, फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक। साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने अलाउ किया है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। इसका जो है मेन जो फायदा मिलेगा वो क्या है? जैसे कि सोमेटिक सेल्स एडिटिंग में जो कि अफेक्ट करती है ओनली इंडिविजुअल, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग इंट्रोड्यूस चेंजेस इन जर्म लाइंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना कि आपका जो इनहेरिटेड ऑफस्प्रिंग है उसमें भी जर्म लाइन सेल्स में अल्टरेशन जो है वो चेंज कर सकता है। बेसिकली आपका जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है, जिस तरीके से हम बात करते हैं ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इसमें सेल एडिटिंग का। सेल एडिटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप एग में, स्पर्म में, एम्ब्रियो में ही चेंज कर सकते हैं, तो अगर आने वाली आपकी कोई पीढ़ी है, आपकी आने वाली पीढ़ी में बहुत सारी बीमारियां से बचा सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो डिजीज प्रिवेंशन है मेन मकसद इसका। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लाइक IPF। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है। इन्होंने इनॉग्रेट किया सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में प्रपोज की थी एक न्यू अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल और फोटोन बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। और उन्होंने कोलैबोरेट किया था विद अल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट लेड टू पोस्टुलेशन ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। और ये जो है आपका सेंटेनरी जो सेलिब्रेशन होगा वो कब से कब तक होगा? 14 नवंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा। फुल एक मंथ का सेलिब्रेशन है। ठीक है, अच्छा, इसमें जब मैं सर्च कर रही थी चीज़ें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ये भी मिली कि जो कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने अपना जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन किया है 21 दिसंबर 2024 को। मतलब कि
100 साल कंप्लीट हो गए इस एयरपोर्ट को, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। और इसे इनॉग्रेट किसने किया था, इस सेलिब्रेशन को सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है किंजरप्पा राम मोहन, तो उन्होंने किया था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ है। देखिए, रिचर्ड केश एक फिजिशियन एंड ग्लोबल हेल्थ स्कॉलर थे। ये रिसेंटली इनका देहांत हो गया और इनका मेन रोल किसमें रहा, डेवलपमेंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, मतलब कि बाय माउथ आपको इलेक्ट्रोल्स वगैरह देना जिससे कि आप ट्रीट कर सके डायरिया और कोलरा के केसेस को। उसी तरीके से आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2023 में पोस्टमसली जो है पद्म विभूषण दिया गया था मेडिसिन कैटेगरी में दिलीप महालनोबिस को, ठीक है। इंडियन पेडिट्रिशियन थे और फादर थे बेसिकली ओआरएस के, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो मिलता है टू ट्रीट डायरिया डिजीज, ठीक है। तो अभी आजकल रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है ना कि 1 से 2 साल पुराना भी आपका पूछ लेता है करंट अफेयर। तो क्योंकि इनकी डेथ हुई है रिचर्ड कैश की, तो हो सकता है इनके बजाय ये पूछ ले या इनके बजाय ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, आरएनए डीएनए एडिटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए आरएनए डीएनए में क्या होता है और एडिटिंग भी। और उसी तरीके से आपको याद होगा यूपीएससी में भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन कहाँ किस में पाए जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए किन में पाए जाते हैं। इनके ना चार चार एग्जाम्पल आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरएनए एडिटिंग और डीएनए एडिटिंग में कुछ जो है डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। आरएनए एडिटिंग का क्या फायदा है कि ये टेम्पररी चेंज करती है जो कि कुछ टाइम बाद फेड हो सकते हैं, तो सेफर है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जबकि डीएनए में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये परमानेंट चेंज हो जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। आरएनए एडिटिंग जो है वो रिलाई करती है एडीएआर एंजाइम, जिसे कहते हैं एडिनोसाइन डी एमिनेज, एक्टिंग ऑन आरएनए। तो ये ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग की जो है बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। जबकि डीएनए एडिटिंग क्या करता है, ये यूज करता है प्रोटीन फ्रॉम सर्टेन बैक्टीरिया टू परफॉर्म कटिंग फंक्शन। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये, क्योंकि फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है आरएनए एडिटिंग का ह्यूमन बींग्स में, वाज कंडक्टेड रिसेंटली, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, बहुत अच्छे से कर लेना। देखिए, यहाँ पे ना जितनी भी न्यूज की है हमने आपको बता रहे हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट ही है। अब हम आपको नहीं बताएं और जो नोट्स हैं वो आपको बहुत शॉर्ट कर दे और आप खुश हो जाए कि हमें बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है बट उसमें से फंसे नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या फर्स्ट हो रहा है, वर्ल्ड में क्या फर्स्ट हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी वेव लाइफ साइंस ने परफॉर्म किया है आरएनए एडिटिंग टू ट्रीट अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो लेवल ऑफ प्रोटीन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, वो बिल्डअप हो जाता है, बढ़ जाता है और अफेक्ट करता है लीवर और लंग को। आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए, हमारा स्टेट स्पेशल जी के नोट्स मिलते हैं हमारे चैनल पे, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। और उत्तराखंड का तो अभी हमने एक कोर्स भी, पेड कोर्स भी स्टार्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है। मंथली वन लाइनर करंट अफेयर भी हमारे अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर। नेक्स्ट है आरएनए एडिटिंग में ना कौन सी टेक्निक हमने बताई आपको, एडीएआर टेक्निक होती है विद जीआरएनए। जीआरएनए मतलब गाइड आरएनए, गाइड कर रहा है। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं एडिटिंग मशीनरी को बाय बेस पेयरिंग विद एमआरएनए इन स्पेसिफिक रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब उसका नाम ही हो गया ना कि जीआरएनए गाइड आरएनए गाइड कर रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ड्रोनागिरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब हमें एग्जाम में हॉल में ऑप्शंस नहीं पता होते हैं तो हम तुक्के लगाते हैं और चीजें गलत हो जाती है। जैसे द्रोणागिरी है, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि क्या है ऑपरेशन द्रोणागिरी,
और एग्जाम हॉल में आपको ऑप्शंस भी ऐसे दिए जाते हैं ना कि बिल्कुल मिलते जुलते, आपको कभी कभी लगेगा कि यार चार में से चारों ऑप्शन सही है, या चार में से तीन सही है, चार में से दो सही है। तो आपको लगता है कि सकता है यार, हो सकता है ये कुछ खेल वगैरह से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, या कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह है। तो ये क्या है, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक पायलट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, जियो स्पेशल इनोवेशन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। पर्पस क्या है बेसिकली इसका, डेमोन्स्ट्रेट करना एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन, और यूज करना बिजनेस को, ठीक है, यूज ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फेज ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया एकदम से कर दिया स्टार्ट इन्होंने, चार पांच जो स्टेट्स है हमारे इंडिया के, वहां पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट है बेसिकली। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नावी इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे, मोहाली पंजाब में। ब्रिक नावी का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। फॉर्म थ्रू द मर्जर ऑफ नावी एंड सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक। देखिए जहाँ फर्स्ट आ जाता है ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यूपीपीसीएस का 2024 वाला पेपर उठा के देखिए तो करंट अफेयर कैसे आए, आप आराम से देख सकते हो। उसमें 6 से 7 करंट अफेयर ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट है या इम्पोर्टेंट न्यूज रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस एंड टेक से ही आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए। और इसमें करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रही चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन है फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपका ना यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड नॉट वायरल इन्फेक्शंस। रिसेंटली एक पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, $25 मिलियन का ये इनिशिएटिव है, फंडेड बाय द G20 पेंडेमिक फंड, और स्टैब्लिश हुआ है अंडर द इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी। मतलब 2022 में जब इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था, G20 का प्रेसिडेंट कर रहा था, तब किया गया था। इम्प्लीमेंटेड बाय द एडीबी, वर्ल्ड बैंक एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है, इनहेंस करना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को कैपेसिटी को टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ के, किस लिए, पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट है, एनिमल हेल्थ रिलेटेड है, ये याद रखेंगे आप। एंड पैंडेमिक थ्रू द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। 10th है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसरो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पास क्रिटिकल सी लेवल टेस्ट, अ ब्रेक थ्रो अगेन इम्पोर्टेंट इन इट्स प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। तो ये हो जाता है क्रायोजेनिक इंजन। अब देखिए क्या है, ब्रेक थ्रू है इन इट्स प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, तो इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जेट इंजन, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में डिफरेंस की। तो एयर इनटेक रिक्वायरमेंट में इसमें नहीं होता है रिक्वायरमेंट, जेट इंजन में होता है, और बाकी सब में होता है एज ए ऑक्सीडाइजर। फ्यूल्स की बात कर ले तो इसमें चाहिए होता है सुपर कूल्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जेट इंजन में भी चाहिए होता है, सब हमने बता रखा है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, मेटेलिक पाउडर चाहिए होता है इसमें। एंड लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में फ्यूल, हाइड्रोजन एक्सेट्रा चाहिए होता है। फुल टेम्परेचर की बात करें तो देखिए क्रायोजेनिक इंजन में बहुत कम होता है, और इसमें भी नॉट रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर, सेम है इन कंडीशन में। पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है क्रायोजेनिक इंजन का, थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज ऑफ रॉकेट में यूज होता है ये। जेट इंजन होता है, जेट इंजन जो होता है वो होता है एयरप्लेन्स में। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है बूस्टर्स इन इनिशियल लिफ्ट ऑफ। और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है एक्ट एज अ मेन स्टेज ऑफ रॉकेट आफ्टर बूस्टर सेपरेशन। देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज में रहती है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो देख लेते हैं हम। विलो, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विलो अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो क्या है, क्वांटम चिप है जिसे डेवलप किया है आपके गूगल। नेक्स्ट है आविष्कार हाइपरलूप। टीम है आईआईटी मद्रास की। और ट्विटर
एक स्टार्टअप है, उसने कंप्लीट किया है 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट टेस्ट ट्रैक, ठीक है। तो ये फर्स्ट सच एक्सपेरिमेंट है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में इंडिया में, अगेन फर्स्ट है, तो इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। ये आप अपना देख लीजिए एक बार कि हाइपरलूप में कितनी स्पीड वगैरह होती है, देख लीजिएगा, और बाकी हम आगे आपको करा ही देंगे, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, देखिए 10th ईयर एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। क्यों सेटअप कब हुआ था, ये 2014 में हुआ था। देखिए एग्जाम में ना आपके आजकल देखा होगा आपने बीपीएससी में, आरएएस में की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बेसिकली देखिए मिनिस्ट्री इवॉल्व कैसे हुई थी, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, क्रिएट हुई थी 1993 में, और इससे रीनेम किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष 2003 में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो बनी थी 2014 में। बहुत न्यूज में थी ये वाली। देखिए इसरो ने लॉन्च किया प्रोबा 3 सैटेलाइट, और लॉन्च किया है PSLV C-59 रॉकेट विद ESA प्रोबा 3 सैटेलाइट। तो कौन से रॉकेट किया है ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, और प्रोबा 3 सैटेलाइट में कौन सा ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा हमने आपको एक्सियोम मिशन कराया था, अगर आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर में, आप मुझे बताइए क्या है ये, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी रिसेंटली ना ओमुगा मुआ जो था न्यूज में था, ये क्या है, बेसिकली कॉमेट है, ये आप याद रखना, ऐसे ही बहुत से कॉमेट टाइप देखने को मिले थे, तो इसलिए ये न्यूज में था। रिसेंटली FSSAI ने जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसे हाई रिस्क कैटेगरी में रख दिया है। देखिए बेसिकली इसको क्यों बताया हाई रिस्क, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे तो वो हाई रिस्क रहेगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा ना कि बिस्लरी का भी 10 प्रोडक्ट मिलते हैं, बिलसरी, बिस्लरी, तो ऐसे जो फेक प्रोडक्ट जो होते हैं ना अलग अलग, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसा पानी आ रहा है, कैसा पानी यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ को रिकॉग्नाइज किया एज द नोटिफाइबल डिजीजेस। नोटिफाइबल डिजीज हो गया, रेयर डिजीज हो गया, ये बहुत न्यूज में रहती है आपकी। तो ये बेसिकली होती क्या है, वो डिजीजेस जो कि बाय लॉ, एनी डिजीज दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जैसा कि कुछ है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू और स्नेक बाइट के केस में अगर डेथ हो रही है तो अब वो भी इंक्लूड हो गया है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2024 की, WHO के द्वारा रिलीज की गई है। फाइंडिंग क्या कहती है, फाइंडिंग कहती है कि जो मलेरिया केस है वो इंक्रीज हो गए हैं ग्लोबली, ठीक है, इंक्रीज हुए हैं, अफ्रीकन रीजन में सबसे ज्यादा है। फाइंडिंग रिलेटेड टू इंडिया पे हमें ध्यान देना है। तो इसमें देखें तो वैसे तो ओवरऑल केसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है, और डेथ में भी डिक्लाइन देखने को मिला है 68%। 2024 में दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन 2024 इंडिया जो है, इंडिया ने एग्जिट कर लिया हाई बर्डन टू द हाई इम्पैक्ट ग्रुप, ठीक है, तो इंडिया ने एग्जिट कर लिया उस ग्रुप से। मलेरिया कॉज किससे होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, और इसमें देखिए 5 स्पीसीज होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो 2 स्पीशीज होती हैं वो ज्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट कॉज करती हैं, अगर आपको उसके काटने से जो है मलेरिया होता है। वो कौन सी है, फाल्सीबोरम एंड प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। वैक्सीन देखिए ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपका उसमें भी आया था ना, यूपीपीसी उसमें भी आया था, तो इसलिए हमने आपको बोला कि फर्स्ट सेकेंड इस तरह की चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैक्सीन जो न्यूज में रही, AS01 वैक्सीन WHO ने अप्रूव की थी, ये फर्स्ट वैक्सीन। R21 मैट्रिक्स M WHO ने की थी अप्रूव सेकेंड वैक्सीन। अच्छा ये एग्जाम में क्यों आया था आपकी यूपीपीसीएस में, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया का है वो इन्वॉल्व था इसमें, ठीक है, प्रोसेस में, तो इसीलिए आया था एग्जाम में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर लेते हैं, कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसका रोल जो होता है ना कैंसर में और ड्रग रेजिस्टेंस में बढ़ गया है, ठीक है।
तो कैंसर में उसका रोल देखने को मिला है और ड्रग रेजिस्टेंस में भी इसका रोल देखने को मिला है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता क्या है? एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट होती है जो कि फ्लोट कर रहा होता है फ्रीली इन न्यूक्लियस और सेपरेट हो गया होता है क्रोमोसोम से। ये 90% ऑफ ट्यूमर टाइप्स में पाया जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये फॉर्म कैसे होता है? ड्यू टू द डीएनए डैमेज और एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री में मार्बर्ग बर्स जो डिजीज था वो आउटब्रेक हुआ, ठीक है? तो रवांडा में हुआ था। ये रवांडा में कौन सी जो है वायरस डिजीज के कारण अभी न्यूज में रहा? तो मार्बर्ग वायरस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड का फर्स्ट C14, मतलब C14 मतलब क्या? एलोट्रॉप्स पढ़ा होगा आपने, तो एलोट्रॉप्स है ये। C14 डायमंड बैटरी बनाई गई है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूकेआई। और इसमें ये है कि इतनी सस्टेनेबल पावर सोर्स है ये कि कम मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक रह सकता है। बेसिकली वर्क होता है, वर्क किया गया, यूजेस मैन मेड डायमंड व्हेन प्लेस इन रेडियोएक्टिव फील्ड जनरेट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एप्लीकेशंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए वर्ड की फर्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ये है कि अब क्योंकि इसकी जो पावर है वो लास्ट रह सकती है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक, तो पेसमेकर में यूज कर सकते हैं, हियरिंग एड्स में यूज कर सकते हैं, ओकुलर डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। स्पेस मिशन में मतलब स्पेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इतना वो नहीं होता, तो लेके जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा। हेल्प इन मैनेजिंग न्यूक्लियर वेस्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग C14, रिड्यूसिंग रेडियोएक्टिविटी एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एग्जाम में ना 3 ऑप्शन आ गए और आपको मेनली इसका नहीं पता, तो आप ये तो सही कर दोगे अपनी नॉलेज से, में भी ये भी सही कर दोगे, बट ये कहीं ना कहीं आप गलत मार दोगे कि रेडियोएक्टिव का क्या यूज है। तो ये आपको ऐसी चीजें ना आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। मिल्क वीट फाइबर रिसेंटली न्यूज में था। नेचुरल फाइबर डेवलप्ड बाय द नेचुरल फाइबर डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। ऐसी कोई भी न्यूज आती है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अभी आरएएस में भी आपका एग्जाम आया था ना, कॉटन बनाया था, न्यूज में था रिसेंटली, तो वो न्यूज में आ गया था, ठीक है? तो ये मिल्क वीट फाइबर क्या है, नेचुरल है क्या है? अब हमको लगेगा बनाया है तो नेचुरल कैसे हो सकता है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने करा है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पोर्ट्स ऑफ मिल्क वीट प्लांट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेटिव कहाँ का है। अब आपको लगेगा एग्जाम हॉल में, अगर आपको नहीं पता होगा कि नेचुरल फाइबर है और भाई इंडिया ने बना लिया है, तो मे भी हो सकता है नेटिव इंडिया का ही हो। नहीं, कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। किसकी बात करी जा रही है? ये इस सीड पॉट्स ऑफ मिल्क व्हीट प्लांट की बात की जा रही है, ठीक है? जिसके एक्सट्रैक्शन से ये आपका मिल्क व्हीट फाइबर बनाया गया है, नेचुरल फाइबर बनाया गया है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशन है कि इसको एब्जॉर्बेंट मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है, वाटर सेफ्टी में यूज किया जा सकता है, वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट में जैसे कि लाइफ जैकेट हो गया, बेल्ट हो गया, एक्सेट्रा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एम्फीफिलिक मटेरियल होता है ये, हाइड्रोफिलिक वाटर ऑब्जर्वर भी होता है, और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट भी होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया, इसमें आपकी बहुत सी चीजें कवर हो गई, ठीक है? कि एम्फीफिलिक मटेरियल क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सब जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा अकॉर्डिंग टू मी वो सारे इसमें इंक्लूड हो गया है। देखिए वैसे कोशिश रहती है किसी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट बाई चांस कुछ फैक्ट में गलती हो जाती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज हमें बता दिया करें। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम अपनी तरफ से बाद में चेक करते रहें चीज़ों को। और इसीलिए आपको हर वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, ठीक है? वहां पे अगर कोई भी ऐसी डिटेल होती है तो हम आपको वहां पे एडिट करके बता देते हैं। अब देखिए अगेन मैंने बताया ना आपको कि इस वाली जो वीडियो आपको थोड़ा बड़ा रहेगा, पार्ट्स हो सकता है 3 से 4 हो जाएं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया का फर्स्ट बायोटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे 44 मंसर नागपुर में इनॉग्रेट किया यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है?
हाइब्रिड एरोजोल डेवलप किया गया टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम द ई वेस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पूना के द्वारा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हेल्थ क्राइसिस हो गया है, जो है डिक्लेयर किया गया बाय द बिकॉज ऑफ डिजीज एक्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे थे लोगों को और डेथ रेट जो है बहुत हाई हो गया था, तो डिजीज एक्स इन्होंने नाम दिया इसका। अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली जो है ना लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का जो है रिकॉर्ड बनाया गया। अगर आपको याद होगा कि तो अब लास्ट ईयर ना बहुत से एग्जाम्स में आपके यूपी, नो सॉरी, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था 2024 में, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, रिकॉर्ड बनाया था स्पेस से रिलेटेड, स्पेस में रहने का आई थिंक, हाँ, तो वो क्वेश्चन आया था, रसिया के थे कोई, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक इन स्पेस 9 आवर्स बाय द, जो भी यार थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका, साइजूज एंड सॉन्ग लिंगडोंग एस्ट्रोनॉट है ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन के। तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है आपको पता ही होगा, चाइना का। पीपीएससी में ऑलरेडी इसका ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किसका किया, 8 hours 56 minutes बाय द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिका के, ठीक है, चाइना के हैं एस्ट्रोनॉट, इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जेम्स वॉस एंड सुशांत हेल्म्स का। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉट थे, नाम क्या था, ठीक है, और किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, उनका नाम क्या था, कहाँ से बिलोंग करते थे बेसिकली। जो आपका उत्तराखंड पीसीएस में लास्ट क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा था कि कौन से जो है स्टेट से, सॉरी, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नाम क्या था, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस प्लांट जिम्पी जिम्पी, जिसे बोलते हैं, अभी न्यूज में था, सुसाइड प्लांट, मूनलाइटर, स्टिंगिंग वर्श, टेंड्रोकाइड, मोरोइड। और इसे कॉमनली भाषा में बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन भाषा में ऑस्ट्रेलियन सिंगिंग ट्री। टाइनी हेयर होते हैं इसकी, और निडल्स जो होती है फुल ऑफ पॉइजन होती है। स्पेस टेक्स मिशन लॉन्च किया है इसरो ने थ्रू द PSLV 660। देखिए PSLV C59, हमने क्या पढ़ा था, ESA प्रोवा 3 सैटेलाइट पढ़ा था ना, अब PSLV C60 में आ गया आपका स्पेस टेक्स मिशन। लॉन्च किया है इसरो ने थ्रू द PSLV C60 इंक्लूडेड टू 220 किलोग्राम स्पेस क्राफ्ट STX-01 और STX-02। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। गोल क्या है इसका, टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू डॉक एंड अनडॉक टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट कर लेते हैं डिफेंस की न्यूज। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड पीसीएस के कोर्स से जुड़े तो प्लीज हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। बेसिकली व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। डिफेंस की न्यूज देख लेते हैं 2024 की, दिसंबर की। अनालक्ष्य प्रोजेक्ट ये हमने आपको पहले भी कराया था नवंबर में, आईआईटी कानपुर का है, टू रिवॉल्यूशनाइज डिफेंस स्टील टेक्नोलॉजी। अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 2024 में आईएनएस न्यू सर्वेशिप, आईएनएस नाम क्या था इसका, आईएनएस निर्देशक। सेकेंड शिप है सर्वे वेसल की, फर्स्ट कौन सी आप मुझे बताइए, हम पहले ही बता चुके हैं आपको करंट अफेयर्स में। किसने बनाया, गार्डन रिच एंड इंजीनियर कोलकाता ने, और बिल्ट विद, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, खास बात ये है कि ये बिल्ट है विद मोर देन 80% इंडिजिनियस मटेरियल। आईएनएस तुसील, अगेन ये न्यूज में थी, इंडक्ट की गई नेवी में, मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल वॉरशिप है ये। क्या है, मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल वॉरशिप, दिसंबर में लॉन्च किया गया, इसे इंडक्ट किया गया नेवी में। स्लीनेक्स 24 जो है विशाखापट्टनम में हुई एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज है श्रीलंका और इंडिया की, दिसंबर में हुई, ठीक है। ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हॉपटेक कोची कोस्ट पे हुई, इंडिया
और वियतनाम। देखिए फर्स्ट है आई थिंक ये, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज हरुमो शक्ति, हरी, ठीक है, हरिमल के नाम से आप जान सकते हैं, हरिमाल या हरिमाला वैसे भी करके, मलेशिया के साथ करता है इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज अरेबियन सी में हुई, ट्राइलैटरल एयर एक्सरसाइज है, यूएई, फ्रांस और इंडिया की। जनरल अशोक राज सिकदल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाली आर्मी, इन्हें जो है ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी दिया गया बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो कौन सी जो है आपकी कंट्री से है ये? नेपाल से है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो थोड़ा लॉन्ग रह सकती है। जब फुल वीडियो मर्ज करेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना ज़्यादा बड़े वीडियोस है, क्योंकि 3 से 4 पार्ट आएंगे इसके, बट सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है हमने फालतू में चीज़ें डाली हैं, जो हमें लगा है कि हाँ 90% क्वेश्चन जो है वो यहाँ से फंसते हैं, तो वही जो है डाटा डाला है। अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट।